नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे विणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिकेरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से एक एक शब्द निकला है। यद्यपि यह ग्रंथ निश्चय का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है, लेकिन फिर भी व्यवहार और निश्चय का जैसा सुमेल यहाँ दिखाई देता है ऐसा अन्यत्र नहीं दिखता। जिन आचार्यों ने नयचक्र जैसे ग्रंथ लिखे उनका तो कहना ही यह है कि हम समय सार आदि ग्रंथों को आधार बनाकर नयचक्र लिखते हैं। इसका मतलब समय सार नयों की भाषा में नहीं, समय सार को देख कर के नए लिखे गए हैं। समय सार में निश्चय और व्यवहार के अद्भुत समन्वय की चर्चा है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि समय सार में व्यवहार का निषेध है, उन्हें यहाँ व्यवहार की स्थापना वाले प्रकरण को भी देखना चाहिए। भले ही यहाँ व्यवहार की स्थापना की गई हो, लेकिन फिर भी प्रयोजन भूत तो निश्चय स्वरूप शुद्ध आत्मा ही है। प्रयोजन तो अपने त्रिकाली आत्म तत्व के अवलंबन से ही सिद्ध होगा। यहाँ व्यवहार स्तुति का प्रकरण चल रहा था। विषय 26 नंबर की गाथा से शुरू हुआ, क्योंकि 25 नंबर की गाथा में ये कह दिया गया था कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और दोनों इसलिए अलग कहे गए कि शरीर और आत्मा, या तुम शरीर के स्वामी तब हो सकते हो जब या तो तुम शरीर हो जाओ या शरीर जीव हो जाए, और ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं। 26 नंबर की गाथा में यह प्रश्न खड़ा कर दिया शिष्य ने, यदि शरीर और आत्मा दोनों ही भिन्न हैं तो तीर्थंकरों की स्तुति कैसे होगी? शरीर से ही स्तुति होती है। पूरी 26 नंबर की गाथा, उसकी टीका, उसके बाद वाला कलश, अमृतचंद्र स्वामी के कलश में, उनकी टीका में, जयसेनाचार्य के कलश में, यहाँ तक कह दिया गया था भाई साहब कि शरीर से ही तो स्तुति है। गोरे काले हैं, मतलब गोरे काले तो नहीं, लेकिन 2 गोरे 2 सांवले 2 हरिया 2 लाल, 16 प्रतिमा स्वर्ण की, या 16 जिनेंद्र देव के शरीर का कलर स्वर्ण का था, दूध के समान सफ़ेद खून की चर्चा कर ली थी। ये सब स्तुतियों का क्या होगा? हमने विस्तार देते हुए यह भी कहा था आपसे कि भक्तामर स्तोत्र में जो स्तुति की गई है वो पूरी शरीर के आधार पर ही की गई है। माने 90% वर्णन आपको भक्तामर स्तोत्र में शरीर और संयोगों के आधार पर ही मिलेगा। न केवल भक्तामर, पूरा स्तुति साहित्य इन्हीं बातों को आधार लेकर के लिखा गया है। वे सब झूठे हो जाएंगे। ये सब पूर्व पक्ष था जो 26 नंबर गाथा में प्रस्तुत किया गया था। जवाब देते हुए 27 नंबर गाथा में ये कहा कि भाई तू नए विभाग नहीं जानता है, इसलिए इस तरह की बात करता है। शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न भी नहीं है और सर्वथा अभिन्न भी नहीं है। व्यवहार नय से उन्हें एक कहा जाता है
लेकिन परमार्थ से वे एक हो सकते नहीं हैं। परमार्थ से शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग ही हैं। लेकिन एक भी कहा जाता है। जो तीर्थंकरों की स्तुति है ये व्यवहार से की गई स्तुति है। तो ये व्यवहार स्तुति क्या होता है? जब ये बात प्रारंभ की गई तो 28 और 29 नंबर गाथा में जो व्यवहार स्तुति की चर्चा की, एक प्रकार से उसी व्यवहार स्तुति का समापन यहाँ 30 नंबर गाथा में किया जा रहा है। फिर 31, 32, 33 गाथा में निश्चय स्तुति की चर्चा करेंगे। यहाँ व्यवहार स्तुति का प्रकरण है। 28 और 29 नंबर गाथा में जो प्रकरण हुआ था, जो कहा गया था, मैं यदि अत्यंत संक्षेप में 2 वाक्य में आपसे बात कहूँ तो एक कहा गया, ज्ञायक भाव प्रबोधनी में दादा ने भी 2 महत्वपूर्ण तर्क दिए। एक तो यह है कि ये देहादिक को सर्वथा भिन्न इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि आखिर उनकी प्राप्ति और उनकी व्यवस्थाएं आत्मा के पुण्य की उदय से ही हुई है। माने जो देह प्राप्त हुई है, मान लो वज्र वृषभ नाराज सैनन प्राप्त हुआ है, तो वज्र वृषभ नाराज सैनन शरीर के परमाणुओं का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है। लेकिन पुद्गल के उस परिणमन में निमित्त कौन है? आत्मा का परिणाम, आत्मा का पुण्य परिणाम, आत्मा का शुभ उपयोग। माने जो शुभोपयोग आत्मा ने किया, जो शुभ भाव शुभ परिणाम आत्मा के हुए, उनके फल में ये उत्तम देह की प्राप्ति हुई। देह उत्तम, शरीर उत्तम हो गया, संयोग उत्तम मिल गए, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण जैसी पदवियां भी यदि प्राप्त हुई है तो आत्मा के उत्तम परिणामों का ही वो फल जानना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि जैसी पदवियां बनती है। मिथ्या दृष्टि के जीवन में तीर्थंकर, चक्रवर्ती जैसी पदवियां नहीं बनती है। माने कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, 63 शलाका पुरुषों वाला जीव होगा, तो वो सब सम्यक दृष्टि जीवों को तो, और सम्यक दर्शन तो आत्मा की शुद्धता का नाम है, आत्मा की श्रद्धा का नाम है। अब ये क्या परिणाम हुए होंगे? उन्हें सम्यक्त्व के साथ में जो भी शुभ भाव हुए उनसे इस तरह का कर्म बंधा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क यहाँ दे दिया कि देहादि संबंधी अतिशयों में भी आत्मा का पुण्योदय ही निमित्त है। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क जो दादा ने यहाँ दिया, दादा का कहना था कि भाई तुम यदि तीर्थंकरों की स्तुति करोगे तो आत्मा तो अमूर्तिक है, वो तो दिखाई देता नहीं है, तो जो भी स्तुति करोगे उन्हें देख करके वो सब वर्तमान परिस्थिति को देख करके ही कर पाओगे। माने सामने जो चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है उसे देख करके ही कर पाओगे। इसी संबंध में बात को जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो यह भी कह दिया गया कि आखिर दिव्य ध्वनि भी तो पुद्गल है। क्या भगवान की दिव्य ध्वनि भी पुद्गल है, वचनात्मक है, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है। आप यदि उसे सर्वथा भिन्न कहेंगे तो फिर देशना लब्धि का क्या होगा? इस तरह से 2 महत्वपूर्ण तर्क देकर यह सिद्ध कर दिया गया कि भैया एक तो देव दर्शन और एक दिव्य ध्वनि श्रवण। देव दर्शन ही देव दर्शन है, ऐसा वाक्य लिखा दादा ने, सुदीप जी। माने देह दर्शन ही देव दर्शन है। गजब हो गया, आप देह दर्शन को देव दर्शन कह रहे हो कि हाँ क्या करें, यहीं से शुरुआत होती है देव दर्शन की। यद्यपि यह सच्चा देव दर्शन नहीं है, लेकिन चर्म चक्षुओं से शुरुआत तो यहीं से होगी। प्रथम दृष्टया माने सर्वप्रथम चर्म चक्षुओं के माध्यम से परम औदारिक शरीर ही दिखता है। सर्वप्रथम इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से हमें अरहंत देव की प्रतिमा ही दिखती है। फिर जब प्रतिमा को देखकर या समव शरण में बैठे हुए केवली परमात्मा को देखकर जब हम भाव विभोर हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे देह से भिन्न चैतन्य अपने ज्ञान में दिखाई देने लगता है। वास्तव में तो जो सच्चे अरिहंत हैं, जो वास्तव में अरिहंत हैं, वे हमें ज्ञान नेत्रों से दिखेंगे। इन जड़ नेत्रों से तो उनका जड़ शरीर ही दिखाई देगा।
तो दोनों तरह की बातें यहाँ हो गई। देह दर्शन को देव दर्शन भी कह दिया और फिर साथ साथ में यह भी कह रहे हैं, कहेंगे आगे वाली गाथा के अंदर कह रहे हैं कि इस देह दर्शन को देव दर्शन मत मान लेना। 30 नंबर गाथा, कल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रसंग पर हमने मोक्ष कल्याणक पर चर्चा करते समय इस गाथा को पढ़ा था थोड़ा सा। आज इस गाथा को संपन्न करेंगे और यदि अवसर रहा तो आगे कलश की तरफ भी बढ़ेंगे। देखिए मूल गाथा पढ़ते हैं। नय रम्मि वण्णि देज नविरण्णो वर्णना कदा होदी देह गुणे तो वंते न केवली गुणाथुदा होंदी वर्णन नहीं है नगर पति का नगर वर्णन जिस तरह केवली वंदन नहीं है देह वंदन उस तरह। कितना सुंदर शब्दावली में बात करते हैं। वर्णन नहीं है नगर पति का। आपको पता है कभी कभी किसी राजा के राज्य की महिमा दादा सुनाते हैं। क्या चंद्रप्रभ भगवान के किसी पुराण का एक प्रसंग सुनाते हैं और दादा ये कहते हैं कि चंद्रप्रभ भगवान के राज्य काल का वर्णन करते हुए कवि और साहित्यकार ऐसे कहते हैं कि देही ऐसे देवो हमें ऐसे शब्द ही उनके राज्य में सुनने को नहीं मिलते। कहने का अभिप्राय यह है, इतनी संपन्नता थी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से क्या मांगे और क्यों मांगे। तो इस तरह के वर्णन और इस तरह की महिमा भी किसी राजा के राज्य काल के संबंध में की जाती है। कभी कभी राजाओं का वर्णन करते समय इस तरह की बात भी कह दी जाती है, इस राजा के राज्य में अनीति अन्याय नहीं है, इस राजा के राज्य में ईमानदारी है, इस राजा के राज्य में बेईमानी नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, अन्याय नहीं है, इस राजा के राज्य में खुशहाली है। तो ये जितना वर्णन किया गया है, क्या यह वर्णन राजा का वर्णन है या राज्य का वर्णन है तो राज्य का वर्णन, और लेकिन किया जा रहा है राजा के वर्णन की तरह। चलिए राजा और राज्य का तो यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव ने उदाहरण दिया है। हम लोग क्या करते हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार से ही तो हमारे साधर्मियों का परिचय कराते हैं। ये इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो ये क्या है? ये नगर वर्णन की तरह ही तो है। ये समाज के अध्यक्ष हैं, इन्होंने इतने कार्य किए हैं, इनका विद्यालय चलता है, इनकी इतनी फैक्ट्रियां चलती है, ये इतने संपन्न हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हमारी छोटी सी व्यवस्थाओं में आकर के ठहर गए। तो ये जो आप वर्णन कर रहे हो, ये वर्णन आखिर संयोगों के आधार पर किया गया ही तो वर्णन है। जब भी किसी व्यक्ति का मंच से परिचय दिया जाता है, उसके सम्मान में बहुत सारी बातें कही जाती है, तो वो पूरा वर्णन उसमें आप देखिए, गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे 90% उनकी महिमा का वर्णन उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से था, संयोगों के आश्रय से, और 9% मैं कह सकता हूं शरीर के आश्रय से था, और 1% में फिर ये सरल स्वभावी हैं, फिर वो अंदर के उनके परिणामों की बात आ गई, सद्भुत व्यवहारने वाली बात आ गई। और जो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए या फिर परम शुद्ध निश्चय नए जैसी जो बातें हैं, वे बातें तो उनकी महिमा में कही ही नहीं जाती। ये भी अनंत शक्ति संपन्न है। ये कौन कहता है मंच से खड़ा होकर के किसी की सम्मान करते समय कि इनमें अनंत गुण हैं, ये भी सिद्ध समान हैं, ये भी भगवान आत्मा हैं, ये भी भगवान बनने की सामर्थ्य वाले हैं, अल्पकाल। कौन कहता है इस तरह की बातें? इसका मतलब जब भी स्तुति की जाती है, एक और बड़ी बात यह है कि जितना भी स्तुति साहित्य है, ये सब उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नयों की ही अपेक्षा रखता है। ज़्यादा करो तो कुछ हद तक सद्भुत तक चले जाएंगे, लेकिन 90% आपको उपचरित अनुपचरित या असद्भुत व्यवहार नयों का ही वर्णन मिलेगा। इसलिए कहा वर्णन नहीं है नगरपति का, नगर वर्णन। ये नगर का वर्णन जो आप कर रहे हो, ये नगरपति का वर्णन नहीं है। उसी तरह से
केवली वंदन नहीं है, देह वंदन उस तरह है। यहाँ देह वंदन शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इस उपलक्षण से हमें देह और देह के साथ में जुड़े हुए अन्य सभी बातों को लागू कर लेना चाहिए। जैसे समूह शरण की महिमा, तीर्थंकरों की महिमा गाओ और समूह शरण की महिमा करते रहो। चार मुख दिखते समूह शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। तो ये जो शब्दावली का प्रयोग किया है, ये किसकी महिमा गा रहे हैं? पलकें नहीं झपकती, उनकी परछाई नहीं पड़ती, ये किसकी महिमा गा रहे हैं? तो पूरे दुनिया में जितने भी स्वाध्यायी थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे लोग होंगे, उनसे पूछो तो एक स्वर में यही बात कहेंगे कि तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे, तीर्थंकरों की स्तुति है। तीर्थंकरी तो होते हैं ऐसे। और देखिए, तीर्थंकरों की तो परिभाषा ही यही है भाई साहब। बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 3 तीर्थंकर और भगवान वाला पाठ तो देखिए जरा। उस पाठ में क्या लिखा है? जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, जो समूह शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि इस पूरी परिभाषा में तीर्थंकरत्व क्या है? क्या माने असली भगवान कौन से हैं जो समूह शरण विभूति से युक्त होते हैं? भाई क्या करें? यदि हमें तीर्थंकरत्व दिखाना है तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदयजन्य अवस्था को भी दिखाना पड़ेगा। ये तीर्थंकर नाम कर्म का उदय जिनके होगा, क्योंकि बाकी बातें तो सामान्य केवलियों में भी दिखती है, फिर अंतर कैसे करेंगे? यदि हम तीर्थंकर परमात्मा की महिमा सिर्फ अनंत चतुष्टय से ही करेंगे और अनंत चतुष्टय वाले ही तीर्थंकर होते हैं, ऐसा यदि हम कहेंगे, तो फिर बाहुबली स्वामी की अरहंत दशा और महावीर स्वामी की 13वें गुणस्थान की दशा, इन दोनों में क्या फर्क रह जाएगा? दोनों एक जैसी हो जाएंगी। फिर रामचंद्र जी की अरहंत दशा, जब वे समझ लीजिए आप गंधकुटी में विराजमान हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं इंद्रभूति की चर्चा कीजिए ना। 12 वर्ष तक इंद्रभूति की भी तो सभा लगती रही। 12 वर्ष तक इंद्रभूति की लगी, फिर उसके बाद में 12 वर्ष तक सुधर्म स्वामी की लगी, फिर 38 वर्ष तक जम्बू स्वामी की लगी। 62 वर्षों तक इस तरह से अनुबद्ध केवलियों का काल रहा। अब जो ये अनुबद्ध केवलियों का काल है, इसमें जब वे ऊपर बैठते थे 5000 धनुष ऊपर, उनका उपदेश होता था, गंधकुटी लगती थी। अब उनमें और तीर्थंकर केवली क्या फर्क है बोलो? बोले इनके समूह शरण है, उनके समूह शरण नहीं है। ये धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, बोले वो उनकी सभा छोटी है, ये विशेष रूप से उपदेश देते हैं। इनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है और उनके तीर्थंकर नामक नाम कर्म का उदय नहीं है। तो जो अंतर किए गए हैं वे अंतर उपचरित असद्भुत व्यवहार माने समूह शरण से अंतर किया, पहला अंतर। फिर दूसरा अंतर क्या किया? वाणी से अंतर किया, दिव्य ध्वनि। ये भी क्या हुआ? देखिए, समूह शरण था उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय। फिर उनकी जो वाणी थी ये हो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय। और तीर्थंकर नाम कर्म नाम का उदय ये भी हो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय, क्योंकि नाम कर्म की चर्चा कर रहे हैं। द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं होता है। इस तरह से यह अत्यंत स्पष्ट है कि तीर्थंकर परमात्माओं की परिभाषा ही उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नयों के माध्यम से कही जा रही है। फिर भी कुंदाचार्य देव इतनी स्तुति करने के बावजूद भी ये कहते हैं भैया ये केवली का स्तवन नहीं है। बोले ये तीर्थंकरों की परिभाषा नहीं है, ये भगवान की परिभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि केवली वंदन नहीं है, देह वंदन उस तरह। ये सिद्धांत यहाँ बतला दिया। देखिए नीचे पढ़ते हैं, जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी वह वर्णन राजा का वर्णन नहीं हो जाता। नगर वर्णन किया, राजा का वर्णन थोड़ी ना हो जाएगा। उसी प्रकार शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो जाता। माने शरीर के गुणों का वर्णन करते रहें तो केवली के गुणों का वर्णन स्तवन वो नहीं हो सकता। उक्त गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने विशेष कुछ नहीं लिखा है।
पर नगर वर्णन और जिनेंद्र वर्णन के संदर्भ में नमूने के रूप में 2 आर्या छंद अवश्य लिखे हैं। एक तरफ नगर वर्णन हो गया और दूसरी तरफ जिनेंद्र वर्णन हुआ, तो नगर वर्णन और समौशरण वर्णन ऐसा मानो, जैसे राजा के वर्णन में नगर वर्णन किया, ऐसे केवलियों के वर्णन में समौशरण का वर्णन किया। जैसे नगर का वर्णन राजा का वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी राजा की महिमा में कहा जाता है, उसी तरह से समौशरण वर्णन केवली वर्णन नहीं है, लेकिन केवलियों की महिमा गाते हुए समौशरण का स्वरूप, उसकी रचना, समौशरण के अतिशय, देवकृत अतिशय 14 देवकृत, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, अष्टप्रातिहार्य, ये सब बतलाए जाते हैं। भक्तामर में तो 8 श्लोक लिख दिए अष्टप्रातिहार्य संबंधी, और उसके बाद में भी लिख दिया हितम यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य। कैसे कैसे शब्द लिख दिए हैं, कैसे आगे चल करके अगले छंद में लिखा पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ये क्या लिख रहे हो महाराज आप, कैसी बातें लिख रहे हो। जहाँ चरण धरते हैं वहाँ स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। ये सारा वर्णन जो है ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार का वर्णन है। देखिए, नगर वर्णन और जिनेंद्र वर्णन के संदर्भ में 2 छंद नमूने के तौर पर प्रस्तुत किए हैं और अंत में लिख दिया है कि जिस प्रकार नगर का वर्णन करने से उसके अधिष्ठाता राजा का वर्णन नहीं हो जाता। अधिष्ठाता कौन है? नगर के अधिष्ठाता राजाएं, नगर के अधिष्ठाता राजाएं। तो नगर का कितना भी वर्णन कर लो, अरे भाई साहब क्या नगर की व्यवस्थाएं हैं। अभी हम इंदौर नगरी में हैं आज, अरे भाई साहब आपको पता है इंदौर की स्वच्छता देश में नंबर 1 है स्वच्छता अभियान में। तो ये जो वर्णन किया, इससे महिमा किसकी आ रही है कि जो भी नगर निगम के प्रमुख होंगे, या समझ लीजिए जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, या जिनके अधिकार क्षेत्र में जो यहाँ के विधायक हैं, जिनका क्षेत्र है, जिनका एरिया है, ऐसा लगता है उनकी महिमा गा रहे हैं। और जब नगर का वर्णन किया जाता है तो उनकी फीलिंग में ये आता है कि जैसे हमारी प्रशंसा की जा रही है, हम ही तो हैं व्यवस्थापक। इसी तरह से यहाँ अधिष्ठाता कौन है, समौशरण का अधिष्ठाता कौन है कि तीर्थंकर परमात्मा। आप कल्पना कीजिए यदि तीर्थंकर परमात्मा नहीं विराजमान हो तो फिर समौशरण का क्या होगा। उसे कौन समौशरण कहे जहां तीर्थंकर परमात्मा विराजमान नहीं है। माने तीर्थंकर परमात्मा से समौशरण है, समौशरण से तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। एक और बात समझ लेना, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद समौशरण की रचना होती है। समौशरण की रचना पहले हो जावे और बाद में केवल ज्ञान होवे, ऐसा नहीं होता। जब आत्म स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत दशा प्रकट होती है और धरती से 5000 धनुष ऊपर वे परमात्मा पहुंच जाते हैं, तो परमात्मा जहां पहुंच गए हैं उनकी महिमा में उनके नीचे जहां वे विराजमान हैं उनके नीचे कमलासन, सिंहासन और उसके नीचे 20,000 सीढ़ियों सहित 12 सभाओं और 8 भूमियों से युक्त समौशरण की रचना की जाती है। ये नीचे होती है इस तरह की रचना, ये सहज है, मतलब बाद में हो रही है। वो पहले बैठ गए और बाद में रचना हो गई, इसका मतलब वो समौशरण में बैठते ही नहीं है। क्योंकि समौशरण में बैठे अपन तो क्या करते हैं, अपने को कहीं जाकर के बैठना होता है तो जगह तो पहले हो जहाँ जाकर के बैठेंगे, जगह पहले निश्चित है फिर हम वहां जाकर के बैठेंगे। अब यहां तो उल्टा है, वो पहले बैठ गए और फिर जगह बनी है। कैसा अद्भुत स्वरूप है। तो नगर वर्णन करने से उसके अधिष्ठाता राजा का वर्णन नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीर की स्तुति करने से उसके अधिष्ठाता तीर्थंकर भगवान की स्तुति भी नहीं हो जाती। माने तीर्थंकरों की स्तुति शरीर की स्तुति से भिन्न है, यह बात यहाँ स्पष्ट हो गई। यहाँ दादा ने एक लाइन जरूर लिखी बीच में कि 2 आर्या छंद अवश्य लिखे हैं। सामने प्रश्न भी मुझे दिखाई दिया कि आर्या छंद क्या होता है। संस्कृत के छंद का नाम है, जिस तरह से हमने पहले मालिनी छंद पढ़े हैं,
वसंत तिल का छंद पढ़ा है, शार्दूल विक्रीडित छंद पढ़ा है, उस तरह से आर्या छंद है ये। प्राकृत में जिसे गाथा छंद कहा जाता है, संस्कृत में उसे आर्या छंद कहा जाता है। हिंदी में इसके इस तरह का छंद दोहा छंद कहलाता है। बहुत प्रसिद्ध छंद है ये आर्या छंद। देखिए यहाँ से 25 और 26 दो कलश यहाँ इसकी टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने प्रस्तुत किए हैं। 76 नंबर पेज पर हम मूल कलश पढ़ते हैं। प्राकार कवलितांबर मुपवन राजीन गिर्ण भूमि तलम पिबती वही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम। 26 नंबर कलश भी पढ़ लेते हैं। नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। यद्यपि दो दो लाइन में ये श्लोक लिखे हैं, लेकिन दादा ने इसका वर्णन करते समय 4-4 लाइन में पद्यानुवाद लिखा है। बड़ा सुंदर पद्यानुवाद है और बड़े सुंदर भाव पद्यानुवाद को पढ़ने से यहाँ हमारे को ख्याल में आते हैं। प्राकार से कवलित किया जिस नगर ने आकाश को, अर्गोल गहरी खाई से है पी लिया पाताल को, सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य से, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से। क्या वर्णन कर रहे हैं, नगर का भी जो वर्णन किया है ये अमृतचंद्राचार्य देव की सूक्ष्म दृष्टि है, उनकी परिकल्पना है ये कि नगर का वर्णन, कितना सुंदर नगर है, कितना सुंदर नगर है। इस तरह के नगरों का वर्णन हम लोग हरिवंश पुराण वगैरह में, पद्म पुराण वगैरह में, प्रथमानुयोग के ग्रंथों में पढ़ते हैं कि अरे ऐसी नगरी थी, इस तरह से जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र की पुंडरीकणी नामक नगरी, ऐसा सुरम्य वातावरण। तो जिस तरह का वर्णन हम प्रथमानुयोग में पढ़ते हैं उसी तरह की शैली का प्रयोग करते हुए यहाँ नगर का वर्णन इस 25 नंबर के कलश में किया गया। क्या लिखा है? प्राकार से कवलित किया है। प्राकार कहते हैं परकोटा, परकोटे बने हुए हैं, कंगूरे लगे हुए हैं उनके ऊपर। कवलित किया है माने घेरा बनाया हुआ है जिस नगर ने, और कैसे प्राकार बने हुए हैं, कैसे किले बने हुए हैं, बड़े बड़े किले और कोट दरवाजे बने हुए हैं। आकाश तक को उसने सुशोभित किया है, ऐसा समझ लीजिए। जब उसके किलों को देखते हैं, जब उसकी बाउंड्री को देखते हैं, जब उसके इस प्राकार रूप अवस्था को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है और कितने विशाल तुंग इसके महल हैं, शिखर हैं, ऐसा लगता है। और गोल गहरी खाई से है पी लिया पाताल को, माने ऊंचाई उसकी आकाश तक है और गहराई उसकी पाताल तक है, और सारे भूमि तल को जिसने ग्रस लिया है सुंदर सुंदर उपवनों से, ये उसका सौंदर्य है, नगर का सौंदर्य। नगर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गहराई भी है, खाइयों की तरह गहराई है, और बहुत ऊंचाई है जिसकी परकोटे बने हुए हैं, और पी लिया, आकाश को भी उसने ग्रसित कर लिया और पाताल को भी पी लिया है। कि भूमि की क्या स्थिति है साहब, नीचे और ऊपर की तो बात कर ली कि भैया यदि हम धरातल की बात करें तो उपवनों के सौंदर्य से सारी समतल भूमि ग्रसित दिखाई देती है, माने वन उपवन अत्यंत सुंदर वहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये तो आचार्य देव लिख रहे हैं आगे, अनुपम है भाई साहब उसका सौंदर्य। हम क्या सौंदर्य की बात करें, अत्यंत अनुपम।
अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से अलग है। देखो कैसे उपमा अलंकारों के प्रयोग करते हैं। नगर है और संसार में नहीं है, संसार से अलग है। ये कैसे संसार से अलग है? संसार से अलग है, ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? बोले संभव नहीं है। फिर भी क्या कह रहे हैं? ये जो नगर का वर्णन किया जा रहा है, ये नगर का वर्णन किससे किया जा रहा है? अद्भुत अनुपम। देखते ही मैं यदि इसके संदर्भ में कुछ और बात कहना चाहूँ आप लोगों के दृश्य चित्रों की दृष्टि से, तो मैं बाहुबली के सेटअप की बात कर सकता हूँ। क्या आपको कैसा कैसा दिखेगा? एक बाहुबली नाम की मूवी आई थोड़े समय पहले, और उसका जो सेट था उसका, वो कुछ अद्भुत ही दिखाई देता था। माने उससे पूर्व की किसी मूवी में इस तरह का सेट देखने को नहीं मिला। और मैंने, हमारी तो दृष्टि क्या है, लेकिन बहुत सारे लोगों से सुना कि गजब के दृश्य हमने भी देखी है, और वास्तव में कुछ ऐसा ही अद्भुत दिखाई देता था, अद्भुत दिखाई देता था। ये कैसा नगर है, ये कैसा बना रखा है, ये कैसा सौंदर्य है इस नगर का। महिष्मती का साम्राज्य है, महिष्मती का जैसा साम्राज्य था, इसी तरह का कुछ न कुछ साम्राज्य होगा जिसका ये वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा जब नगर का वर्णन किया जाए, ऐसा जब नगर दिखाया जाए, तो बतलाइए साहब कैसा दिखता है वो नगर, कैसा दिखाई देता है? हसमुख गांधी जी साहब इंदौर से, देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं यहाँ। अद्भुत अनुपम, अनुपम अनुपम, नगर की उपमा नहीं दी जा सकती है, ऐसा लिख रहे हैं ये। अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से। लेकिन देखो आगे क्या लिखते हैं। गंभीर सागर के समान महान मानस मंग है, नित्य निर्मल निर्विकारी सुव्यवस्थित अंग है, सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्य है, क्षोभ विरहित अर अचल जयवंत जिनवर अंग है। ये क्या लिख रहे हैं भाई साहब, ये क्या बात लिख रहे हैं, ये कैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। गंभीर सागर के समान महान मानस है, क्या नित्य निर्विकारी है, निर्मल है, और सुव्यवस्थित जिनके अंग हैं। ये सुव्यवस्थित अंग क्या होता है? समचतुर संस्थान, ये सुव्यवस्थित अंग कहलाता है। माने जिनके आँख नाक कान हाथ पांव उंगलियां ये सब समचतुर संस्थान से युक्त हो, वे कह रहे हैं सुव्यवस्थित अंग हैं। आप जानते हैं अपने जो तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं विराजमान की जाती है जिन मंदिरों में, वे प्रतिमाएं भी समचतुर अंग संस्थान से युक्त होनी चाहिए। प्रतिष्ठा ग्रंथों में तो उन प्रतिमाओं के उंगलियां, हाथ, कंधे, चेहरा नाप को बतलाने के लिए 108 जगह से नापने तक के उल्लेख हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जितना हिस्सा होगा, यहाँ से लेकर के जो श्रीवत्स चिन्ह होगा उतना होगा, ऊपर से लेकर के श्रीवत्स चिन्ह तक का जितना होगा उतना नीचे होगा, यहाँ कंधे की नाप जितनी है उतना ही कंधे की नाप इधर से होगी, जितना बड़ा ये कान है इतना ही बड़ा ये कान होगा। मतलब एक एक चीज़ की बड़ा 108 जगह से नापने की चर्चा है। इसका नाम समचतुर संस्थान कहलाता है। यहाँ शब्द का प्रयोग किया, सुव्यवस्थित अंग हैं और निर्विकारी सुव्यवस्थित अंग हैं। ये निर्विकारी सुव्यवस्थित अंग क्या होता है, या अंगों का निर्विकारपना क्या होता है, इसका हमारे भागचंद जी साहब ने एक सुंदर प्रयोग किया महावीराष्टक में। अताम्रम यक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान को पापाय
प्रकटयति वाभ्यंतरमपि। ये क्या है? ये वर्णन निर्विकारी अंग दिखाई दे। अताम्रम यच्चक्षु, अरे जिनके चक्षुओं को देखने पर लालिमा से रहित हैं और टिमकार से रहित हैं, जिनके नेत्रों को देखने पर अरे निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। कैसी अपार शांति झलकती है जिनेंद्र प्रभु के अंग अंग को देखने पर अपार अद्भुत शांति झलकती हुई दिखाई देती है। वो शांति जो दिखाई दे रही है उसे कह रहे हैं निर्विकारी, देह से निर्विकारी है। अरे देह का निर्विकारी पना अंतरंग की परिणति के निर्विकारी पने को प्रदर्शित करता है। जैसा अंतरंग होता है वैसा ही बहिरंग होता है। ये जो मानस अंग लिखा है, ये मानस अंग मतलब मनुष्य शरीर, ऐसा कहना चाहते हैं। मानसम अंग मनुष्य शरीर, ऐसा उनका अद्भुत मनुष्य शरीर है जो अत्यंत निर्विकारी दिखाई देता है, विकार से रहित दिखाई देता है। देखिए सहज ही है भाई साहब, जिनका अंतरंग पवित्र होता है उनका बहिरंग पवित्र हुए बिना नहीं रहता। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति कही जाती है ना। अंदर में जिनके पवित्रता हो और बाहर में पवित्रता न दिखाई देवे, ऐसा होता ही नहीं है। क्या होता ही नहीं है ऐसा। जिस घड़े में जल भरा हुआ हो वो घड़ा भी बाहर से नम दिखाई देता है। बाहर से हाथ लगाओगे तो उस घड़े में नमी दिखाई देगी, उस घड़े में भी बाहर से नमी दिखाई देगी। अंतर से अंतर में पानी भरा हुआ हो तो ऐसा दिखेगा, वैसा ही स्वरूप है। बहिरंग से अंतरंग की नहीं है। तो जिनके अंतरंग में केवल ज्ञान है, जिनके अंतरंग में वीतरागता होने से अपार शांति की अनुभूति है, उनकी अपार शांति उनकी देह से भी झलकती हुई दिखाई देती है। इसलिए निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार, जिनसे अपार शांति हुई झलकती हुई दिखाई देती है। सहज ही अद्भुत है। ये अद्भुत बनाया थोड़ी ने प्रभु। आपका ये समचतुर्थ संस्थान कैसे है? आपने इसको मेंटेन करने के लिए कौन सा जिम ज्वाइन किया था? जिम में गए थे क्या आप? एक्सरसाइज की थी क्या? प्रभु प्राणायाम योगा करते होंगे आप, तब जाकर के कई लोग अपने व्यवस्थित सुंदर शरीर को बतलाते हुए, प्रदर्शित करते हुए कहते हैं भाई साहब रोजाना रोज करता हूँ एक्सरसाइज, तब जाकर के मेंटेन किए हुए हूँ। तो इनका समचतुर्थ संस्थान कैसे है प्रभु का? ये लिख रहे हैं भाई सहज ही है, अद्भुत है भाई, सहज ही है। इस तरह का किसी के करने से नहीं है और इसके लिए किसी तरह के कोई प्रयत्न नहीं किए गए हैं। अनुपम अपूर्व लावण्य है। लावण्य सुंदरता है, अपूर्व सुंदरता है। और इसके सुंदरता की क्या क्या बात कहें। त्रिजग नेत्रहारी, भक्तामर में ऐसे शब्दों के प्रयोग कर दिए। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत्रितयोपमानम। प्रभु क्या सौंदर्य है आपका। वक्त्रम क्वते, वक्त्रम मुख, क्व कहाँ, ते आपका। वक्त्रम क्वते सुर नर उरग, सुर माने ऊर्ध्व लोक, नर माने मनुष्य लोक, मध्य लोक, और उरग कहते हैं नाग। उर्ग, उरग शब्द का प्रयोग ये सर्प का पर्यायवाची है उरग। उरग लक्षण पार्श्वनाथ स्वामी का उरग लक्षण कहा जाता है। सर्प, सर्प कहकर के नाग कुमार जाति के देवों को कहना चाहते हैं जो कि अधोलोक में निवास करते हैं। इस तरह से अधोलोकवासी भी आ गए, मध्य लोक के मनुष्य भी आ गए और ऊर्ध्व लोक के देव भी आ गए। तो फिर क्या कह दिया? वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी, तीनों जगत के जीवों के नेत्रों को हरण करने वाले। निशेष निर्जित जगत्रितयोपमानम। अरे भाई तीन जगत की सर्व उपमाओं को, तीनों लोकों की सर्व उपमाओं को जिन्होंने जीत लिया है, जिनके लिए किसी भी प्रकार की उपमा देना संभव नहीं दिखाई देता है। ये 13वां श्लोक था भक्तामर का।
जिसमें निशेष निर्जित जगत तृतीय उपमानम की चर्चा की। इससे पहले 12वें नंबर के श्लोक में कहा कि 3 लोक के जितने परमाणु हैं ये सारे आकर के इकट्ठे हो जावें। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभु अनेक ललाम भूत तावंत एव खलुते प्यणवय पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। अब देखो, अब 12वें के अंदर कह दिया ऐसा रूप नहीं है। 13वें श्लोक के अंदर कह दिया भक्तामर स्तोत्र में कि तीनों लोकों में इसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। और फिर 14वें नंबर के श्लोक से वो पूर्णमासी का चंद्रमा और दीपो परस्तम से नाथ जगत प्रकाश है और चंद्रमा की चर्चा और सूर्य की चर्चा और अद्वितीय सूर्य के समान है। और ये जो उपमाएं देना चालू कर दिया, क्या करें? वो उपमाएं देना शुरू नहीं किया। हर छंद में जहां जहां उपमा दी है मानतुंगाचार्य देव ने, वहां उपमा देकर के उस उपमा की निरर्थकता सिद्ध की है कि हे भगवान, ये चंद्रमा से क्या आपकी महिमा गाई जाए। इस चंद्रमा में तो दाग दिखाई देता है और पांडु पलाश कल्पम, सूर्योदय होते ही पलाश के पत्तों की तरह ये फीका पड़ जाता है। सूर्य की क्या बात कहें आपसे, बादलों के द्वारा ढक दिया जाता है, केतु के द्वारा ग्रसित हो जाता है। गम्यो न जातु मरुताम, है कैसे शब्द है। हे भगवान, आप तो अद्वितीय सूर्य हैं, आप तो अद्वितीय चंद्रमा हैं, आप तो अद्वितीय दीपक के समान हैं। प्रभु, आपको जगत के किसी पदार्थ की उपमा नहीं दी जा सकती है। आप तो निरूपम हैं, सहज ही हैं, आपका इस तरह का स्वरूप। ये लिख रहे हैं, सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्य है, क्षोभ विरहित अर अचल, क्षोभ विरहित अर अचल जयवंत जिनवर अंग हैं। क्षोभ से रहित हैं, अचल हैं, जयवंत वर्तते हैं। हे जिनेंद्र देव, आपके अंग अंग की चर्चा, आपके रूप सौंदर्य की चर्चा, आपके बाह्य वैभव की चर्चा सारे जगत में की जाती है। जगत के जितने जितने श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, भक्ति साहित्य की रचना करने वाले हैं, अरे सौधर्म आदि इंद्र जब आपकी भक्ति और स्तुति करते हैं 1008 नामों से, तो क्या क्या विशेषणों से आपकी स्तुति करते होंगे। जब केवल ज्ञान हो जाने पर प्रभु आपकी 1008 नामों से स्तुति की जाती है, वे सब सार्थक नामों से की गई स्तुति है। सब सार्थक नाम है जितने शब्दों के प्रयोग किए हैं। यहाँ भी तो 24-25 नंबर के श्लोक में, 23-24 नंबर के श्लोक में भक्तामर में वो सब शब्दावली का प्रयोग किया ना, अलग अलग शब्दावली का प्रयोग। और फिर यही कहा आगे, बुद्धस्तमेव विउदार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि। हे भगवान, आप ही पुरुषोत्तम हो। हे प्रभु, आप ही नारायण हो। हे प्रभु, आप ही शंकर हो। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा हो। हे प्रभु, आप ही बुद्ध हो। बुद्धस्तमेव, आप ही बुद्ध हो प्रभु, आप ही बुद्ध हो। विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, लेकिन बुद्ध मतलब वो गौतम बुद्ध नहीं, बृहस्पतियों के माध्यम से आपकी बुद्धि को पूजा जाता है, इसलिए आप ही बुद्ध हैं। ओहो, हे प्रभु, आप ही शंकर हैं। क्यों? कि भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोकों में शांति करने वाले होने से यदि सच में कोई शंकर नाम को सार्थक करने वाला है तो प्रभु आप ही असली शंकर हैं। क्या असली शंकर तो आप ही हैं। कि ब्रह्मा भी आप ही हैं कि नहीं? सब ब्रह्मा तो उसे कहते हैं दुनिया बनाने वाले हैं, उन्हें कहा जाता है। ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जिन्होंने दुनिया को बनाया हो वे ब्रह्मा कहलाते हैं। सुनो भैया, ध्यान देना। फिर क्या लिखते हैं कि दुनिया को बनाने वाले जो ब्रह्मा हैं, आप हे आदिनाथ भगवान ब्रह्मा क्यों हैं? कि युग की आदि में आपके लिए आपने ही इन जगत के जीवों को मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान करके बतलाया है। इन भव्य जीवों को, जगत के भव्य जीवों के लिए मुक्ति के मार्ग का यदि कोई अनुसंधान करने वाला है तो हे आदिनाथ भगवान आप ही करने वाले हैं। इसलिए वास्तव में तो आप ही ब्रह्मा हैं। क्या आप ही ब्रह्मा हैं प्रभु? देखिए, मैं यहाँ अनुवाद पढ़ता हूँ, जो नीचे लिखा है उस अनुवाद को पढ़ते हैं। क्या बातें कही गई है। ऊंचे कोट
परकोटे बने हुए हैं किले जैसे, ऊंचे कोट, फिर ये कह रहे हैं गहरी खाई, ऊंचे कोट, गहरी खाई और बाग बगीचों से संपन्न इस नगर ने मानो कोट के बहाने, ऐसा लगता है आप कितने विशाल दिखाई देते हैं। खाई के बहाने, सब नगरों में खाई भी होती है, हाँ हाँ खाई होती है ना, बाकायदा राजाओं के माध्यम से खाइयां बनाई जाती है नगर की सुरक्षा की दृष्टि से। नगर के चारों तरफ मार्ग अलग होता है और अलग तरह से खाई बना देते हैं, जिससे कोई आक्रमण करने वाले अन्य लोग वो वहां आ नहीं सके, नगर में प्रवेश नहीं कर सके। खाइयां बना दी जाती है युद्धों को मतलब शत्रुओं को जीतने के लिए, युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए। खाई का वर्णन कर दिया, पाताल को पी लिया और बाग बगीचों के बहाने संपूर्ण भूमि तल को निगल लिया है। किसने? नगर ने, नगर के राजा ने। नगर का वर्णन चल रहा है। अरे यार धन्य है भाई साहब, आपका क्या राज्य था, आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं, हे महाराजा आपकी कितनी सुंदर व्यवस्थाएं थी इस नगर की। क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते समय अंत में एक उदाहरण दिया है, किसी नगर का वर्णन करते समय यह कहा जाए कि यहाँ इस नगर में कोई किसी की जेब नहीं काट सकता, कोई किसी को लूट नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। तो नगर की इन व्यवस्थाओं को सुनकर के सबको राजा और उस नगर की महिमा ही आती है कि अरे कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और यदि ये बातें सुनकर के किसी व्यक्ति को ये परिणाम आवे, ये भी कोई नगर है जहाँ किसी को कोई जेब काटने की परमिशन नहीं है, तो ऐसी बातें तो कोई जेब कतरा ही सोच सकता है। कोई चोर उचक्का लुटेरा ही इस तरह की बातें सोच सकता है कि यहाँ चोरी करने की बात नहीं है, यहाँ कोई किसी को मारपीट नहीं सकता है। ये बातें कौन सोचेगा भाई। इसी तरह से हमारे यहाँ जिनागम में जिनेंद्र भगवान के द्वारा इस तीन लोक की व्यवस्थाओं का वर्णन करते समय जब ये कहा गया कि ये 6 द्रव्यों की व्यवस्थाएं स्वतंत्र है, स्वाधीन है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो इन बातों को सुनकर आत्मार्थी व्यक्ति को तो जिन शासन की अद्भुत महिमा आती है कि कैसी ये तीन लोक की अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये बातें सुनकर के यदि किसी को विकल्प आता हो, ये भी कोई नगर है जहाँ हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो भैया समझ लेना ऐसे विचारों वाले की परिणति किस प्रकार की होगी। देखिए इस प्रकार यद्यपि राजा नगर का अधिष्ठाता है, बात तो ऐसी ही है, यद्यपि राजा नगर का अधिष्ठाता है तथापि नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता, इससे राजा का वर्णन नहीं होता। अच्छा बतलाइए, मैं इस बात को थोड़े से उदाहरण को थोड़ा सा घुमा करके बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, राजपुत्र है, राजा थोड़े से वृद्ध हैं, राजकाज सब राजकुमारी संभालते हैं और राजा बना दिए जाएंगे जो भी होगा। अब उसके विवाह के लिए यदि बायोडेटा भेजा जाएगा तो उस बायोडेटे में नगर का कितना वर्णन करें कि राजकुमार को पसंद कर लिया जाए। क्यों साहब, उन्हीं का तो नगर है, उन्हीं की तो संपदा है। अरे वो सब बात तो ठीक है, ये बताओ नेचर कैसा है, ये बतलाओ ज्ञान है या नहीं है, ये बतलाओ योग्यता है या नहीं है, ये बतलाओ दिखता कैसा है। तो उसके व्यक्तिगत वर्णन के आधार पर ही उसे चुना जाता है। इसका मतलब पूरे दुनिया भर में ये बात प्रसिद्ध है, आप कितना भी वर्णन उनके संयोगों का करो, लेकिन यदि किसी लड़के को, किसी युवा व्यक्ति को अपनी पुत्री समर्पित करनी है, विवाह किया जाना है, तो फिर अकेला वैभव नहीं देखा जाता है कि नहीं वैभव तो बहुत है, संपन्न तो बहुत है, लेकिन शराबी है, कैसे चलेगा। सिगरेट पीता है, व्यसनी है, तो कैसे होगा कि नहीं नहीं सारी व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा सा बुद्धि से मंद है, बोलो चलेगा क्या, कैसे चल सकता है। इसका मतलब राजकुमार का जो असली वर्णन है वो वर्णन राज्य से नहीं होता, उसके व्यक्तिगत गुणों से होता है। नेमी कुमार की बारात के समय, जब बारात के समय की क्यों बात करें, बारात तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले
जब राजुल के माता पिता के द्वारा जब सभा लगती है तो सभा में जो चर्चाएं चलती है वे इसी तरह की तो होती है। महाराजा उग्रसेन की जो सभा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में दिखाई जाती है, संजय जी भाई साहब, महाराजा उग्रसेन के जो दरबार लगाया गया और सभा में जो चर्चाएं चलती है किसी लड़के को लेकर के, किसी क्यों, फलाना देश का राजकुमार, फलाना देश का राजकुमार, लेकिन सब बातें बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा सा गुस्सा तेज है उसका, बोले रिजेक्ट कर दो इसको, नहीं चलेगा। इसका मतलब आप कितना भी जो वर्णन कर रहे हैं वो उसका असली वर्णन तो उसके व्यक्तित्व से होता है, उसके संयोगों से नहीं होता है, ये यहाँ लिख रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि बात सही है कि वो नगर का अधिष्ठाता है, यद्यपि राजा नगर का अधिष्ठाता है, तथापि कह करके पासा पलट दिया, तथापि कह करके बात को बदल दिया। तथापि नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि राजा कोट खाई बाग वाला नहीं है। उसी प्रकार जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जिसमें अपूर्व लावण्य है, स्वाभाविक लावण्य है, जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है। ओहो, समुद्र की उपमाएं दी ऊपर, समुद्र की भांति क्षोभ रहित है, माने समुद्र में उफान नहीं आता, समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। अभी आप ये सुनामी वगैरह की बात मत करना कि समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, हम तो जिनागम की दृष्टि से तो इन्हें समुद्र कहते ही नहीं है, ये समुद्र है ही नहीं। अरे वो समुद्र ही क्या जो अपनी सीमाओं को लांघ जाए। यहाँ तो लवण जैसे समुद्रों की चर्चा कर रहे हैं, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, ये समुद्र कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते, क्षोभ रहित हैं, जिसमें सभी अंग सदा सुस्थित और अविकारी हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उत्कृष्ट रूप सदा जयवंत वर्तता है। ये जिनेंद्र भगवान का रूप सदा ही जयवंत वर्तता है। चलिए 2 लाइन पढ़ के बात को पूरी करते हैं। इस प्रकार शरीर के अधिष्ठाता होने पर भी शरीर के स्तवन से तीर्थंकरों का स्तवन नहीं हो जाता। कितना सुंदर कह दिया है यहाँ, माने व्यवहार स्तुति की, पहले व्यवहार की सार्थकता बतलाई। 26 नंबर की गाथा से जो प्रकरण चल रहा था उसका समापन चल रहा है एक प्रकार से। यहाँ ये कह रहे हैं भाई तीर्थंकरों का स्तवन हो नहीं जाएगा, किया तो है, यद्यपि किया जाता है, यद्यपि वर्णन कहा जाता है, आचार्यों ने किया है, वितरागी संतों ने किया है, तथापि इस प्रकार शरीर के अधिष्ठाता होने पर भी शरीर के स्तवन से तीर्थंकरों का स्तवन नहीं हो जाता, क्योंकि लावण्यादि आत्मा के गुण नहीं है। ओहो, आपने कह दिया वज्र वृषभ नाराज सेनन, आपने कह दिया अत्यंत सुंदर शरीर, अत्यंत सुगंधित शरीर, आपने जो ये वर्णन कर दिया, बोले ये आत्मा के गुण नहीं है, इसलिए तीर्थंकरों में उनका अभाव है। माने तीर्थंकर तो आत्मा की अवस्था का नाम है भाई साहब, आत्मा की अवस्था है। कुंद कुंदाचार्य देव की वो गाथा जिसमें कहा अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पर्ण, सब आत्मा की अवस्थाएं। शरण कौन है? बोले आत्मा। बोले तीर्थंकर की क्या स्थिति है? बोले आत्मा। तो बोले ये सब जो दिखाई दे रहा है, बोले ये तो कह दिया जाता है, असली में तीर्थंकर नहीं है। इस प्रकार हमने 25-26 नंबर का कलश यहाँ पढ़ा और उसका अनुवाद भी पढ़ा है। आगे इसके संदर्भ में ही प्रश्न उठा करके गायक भाव प्रबोधिनी टीका में दादा ने कुछ विश्लेषण किया है, इसकी चर्चा हम करेंगे फिर आपके बीच में। अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। छोटी छोटी सी कुछ सूचनाएं ध्यान दीजिएगा, 2-3 सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक तो आज दोपहर में हम इंदौर में यहाँ हैं तो गोमटगिरी पर एक विद्वत संगोष्ठी का आयोजन है। तो जो लोग इंदौर में निवास करते हैं, लाइव शायद प्रोग्राम नहीं आएगा, जो लोग इंदौर में निवास करते हैं वे गोमटगिरी में 2 से 3:30 बजे तक विचार गोष्ठी का विशेष आयोजन है, विद्वत गोष्ठी का, आप वहाँ आकर के लाभ ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सायंकालीन सभा में आज प्रवचन जो हमारे नियमित चलते हैं वो चलेंगे ही। उसके बाद रात्रि में ठीक 9 बजे से सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से प्रश्न मंच का आयोजन, जिसे अपन कहते हैं ना क्या कौन बनेगा करोड़पति की स्टाइल में, उस तरह से बहुत सुंदर तैयार किया है।
जो टोडरमल जी का जो अपन 300वां वर्ष मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में जो 1008 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी निकाली गई है, उसी को आधार बना करके उसका आयोजन होगा। सतपथ फाउंडेशन, आप उस पर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ जूम की लिंक भी डाली जाएगी, उस पर भी आप देखेंगे तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 5-7 लोगों को उसमें चांस मिलेगा खेलने का। 6-7-8 जितने भी 1 घंटे का कार्यक्रम है, 9 बजे से शुरू होगा। वही प्रश्न रहेंगे जो प्रश्नोत्तरी में हैं, माने जो भरने के लिए जन जन के पास में पहुंची हैं। तो आप लोगों से कहना है कि आप अवश्य उसका लाभ लेवें। और तीसरी एक महत्वपूर्ण सूचना, 2.5 दीप जनायतन में यहाँ कल से इंद्रध्वज महामंडल विधान का हम आयोजन कर रहे हैं। 2.5 दीप की धरातल से ही, यहीं से इंद्रध्वज महामंडल विधान माने 13 द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने वाला विधान। 13 द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना होगी। तो इस प्रसंग पर जो प्रातःकालीन अपना प्रवचन है, ये हम 1 तारीख तक समय सार की चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। हम 2 तारीख से पुनः समय सार की चर्चा के लिए बैठेंगे, लेकिन आप विधान का लाभ लेवें। अद्भुत विधान है, विधान के बीच में ही चर्चा करेंगे। प्रातःकाल 8 बजे से लाइव प्रसारण होगा, 8 से लेकर 11:30 बजे तक इंद्रध्वज विधान का लाभ आपको मिलेगा। समझते हुए अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना, कहाँ कहाँ अकृत्रिम चैत्यालय हैं, किस तरह से हैं, और उनमें जो बीच बीच में वेद विज्ञान की चर्चाएं आएगी, वे सब भी चर्चाएं हम उस बीच में करेंगे। प्रातः 8 से लेकर के 11:30 बजे तक सायंकालीन 3 प्रवचनों का लाभ आप लोगों को मिलेगा। समय है शाम को, पहले तो भक्ति है आधा घंटा, मुझे भक्ति का समय शायद 6:45 से 7:15 तक भक्ति पहला, 6:45 से 7:15, 7:15 से 8 बजे तक पहला प्रवचन विविध विद्वानों का, अलग अलग विद्वानों का, 7:15 से 8 बजे तक। 8 से 8:45 तक हमारा जो संयम प्रकाश पर प्रवचन चलता है वो यथावत चलेगा, और 8:45 बजे से 9:30 बजे तक, या जब तक भी लेंगे, दादा का प्रवचन चलेगा। आदरणीय दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब, उनके प्रवचन का लाभ मिलेगा। इस तरह से सायंकालीन सभा में 3 प्रवचन, ये कल की बात कह रहा हूँ मैं, कल से आज जो यथावत अपना चल रहा है वो उसी तरह से यथावत चलेगा। तो समय सार की चर्चा के लिए हम अब नए साल में मिलेंगे। आप विधान का लाभ लेवें। और अभिजन वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे संवेदाणम, नमो अरिहंताणम।